वणक्कम स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी अध्यापक अरिराजन बलगन हूँ। आज वर्ग में हम भोजन के बारे में हम पाठ पढ़ेंगे। आप तैयार हैं ना? चलो हम पाठ पढ़ेंगे। छात्रों, हम पिछले वर्ग में हम पाठ भोजन के बारे में हम पाठ पढ़ा था। आज वर्ग में भी विटामिन पाठ भोजन के बारे में, भोजन में क्या क्या हम खाना चाहिए, भोजन खाने से क्या मुख्य है, उसके बारे में आज पाठ में हम देखेंगे। और इस पाठ में विटामिन बी खाने में क्या फ़ायदा मिलते हैं उसके वीडियो भी हम देखेंगे। पिछले वर्ग में हम विटामिन ए के बारे में हम कुछ शब्दार्थ हम देखा था। दोबारा मैं उस शब्दार्थ को मैं पढ़ता हूँ और उसके हानिकारक भी मैं पढ़ता हूँ। किसका हानिकारक? विटामिन ए की कमी से क्या हानिकारक मिलती है उसके भी हम पढ़ेंगे। छात्रों, भोजन खाने के हमारे शरीर को ताकत मिलती है। ठीक है, आपको समझ गई ना? ठीक है, रोज हम अच्छे तरह खाना चाहिए। ठीक है, और ये विटामिन में पिछले क्लास में हम ये विटामिन किन किन चीज़ों में मिलते हैं उसके हम देखेंगे। दूध, मक्खन, मलाई, पनीर या दूध से बने वाले पदार्थ और शकरकंद, गाजर, आलू, टमाटर, हरा मटर, सेब, इससे अधिक ये विटामिन हमको मिलता है। आपको समझ गए ना? ठीक है, ये विटामिन नहीं खाते तो हमारे शरीर में क्या हानि पहुंचती है। देखिए, ये विटामिन खाने तो हमारे शरीर ताकत मिलती है, और ये विटामिन नहीं खाने तो हमारे शरीर में क्या हानि पहुंचती है। यहाँ देखिए, यह हानिकार मीन्स व्हाट? थिंग, स्पॉइल। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। छात्रों, मैं हानिकारक पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। विटामिन ए की कमी से फेफड़े को हानि पहुंचती है। தட் மீன்ஸ் ஏ விட்டமின் குறைவால் நம்மளுடைய நுரையீரல், லங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தியா, அது வந்து பாதிப்படையுது। ஆங்கோன் की चमक चली जाती है, நம் கண் பார்வை வந்து சீக்கிரமாகவே போயிடுது। எது குறைவுனால? விட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால। இருதய கம்ஜோர் ஹோ ஜாத்தி है, மற்றும் நம்மளுடைய இருதயம் வந்து ஹார்ட் சொல்கிறோம் பார்த்தியா, அந்த வந்து பலவீனமாயிருது। बीमारियां आसानी से फैलता होता है, நம்மளுடைய உடலில் நோய் தொற்று வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து சேருது। சரிங்களா? அதனால் நம்ம பி விட்டமின் வந்து குறைவுனால இது பார்த்தோம்। எது சாப்பிட்டா பி விட்டமின் வந்து நம்மளுக்கு எந்தெந்த உணவு நம்மளுக்கு சாப்பிட்டா பி விட்டமின் வந்து நம்ம உடலுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பக்கத்தில் நாம் பார்த்தோம்। புரிஞ்சுதா? இப்போது நம்ம போஜன் அப்படிங்கிற பாடத்தில் அடுத்த பத்தியை நம்ம பார்க்க போகிறோம்। அப்புறம் இன்னைக்கு வகுப்பில் आज क्लास में हम बी विटामिन की कमी से क्या क्या हानि पहुँचती हैं और किन किन चीज़ों में बी विटामिन मिलता है उसके बारे में आज वर्ग में हम पाठ पढ़ेंगे। आप तैयार है बच्चों? ठीक है बच्चों, हम पिछले वर्ग में इस पद्य हम पढ़ा था। आपके लिए मैं एक बार इस पद्य को मैं पढ़ता हूँ,
सिर्फ आप ध्यान ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ रघु का डायलॉग। चिप्स खाने से हमें ताकत मिलती है, हमारी भूख मिटाती हैं। शिक्षक, चिप्स खाने से हमें ताकत नहीं मिलती, ताकत पाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। आवश्यकता मीन्स नेसेसरी। रघु अध्यापक से कहते हैं, रघु का डायलॉग, तो क्या चिप्स खाने से कुछ नहीं मिलती? शिक्षक कहते हैं, हाँ, चिप्स खाने से हमें थोड़ी थोड़ी सी ऊर्जा तो अवश्य मिलती है, लेकिन चिप्स में कोई हानिकारक तत्व छिपे हुए हैं। चिप्स वनस्पति घी में ताला होता है, उसके स्वाद बढ़ने के लिए अधिक नमक मिलाया जाता है। नमक हानिकारक है, रक्तचाप भी बढ़ाता है और शरीर वजन का कारण बढ़ता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एंटनी के नाम से एक छात्र कहता है, एंटनी और पिज्ज़ा? शिक्षक उसका जवाब देता है, हाँ बच्चों, हाँ, वक्त भी हानिकारक है। हानिकारक का मतलब क्या है? तींग। क्योंकि वक्त मैदा से बनाया जाता है। मैदा सेहत के लिए किसी भी हालत में न अच्छी नहीं है। मैदा माव। सेहत का मतलब बॉडी हेल्थ। और रघु कहता है, रघु पर चिप्स, कोला, पिज्ज़ा के विज्ञापन तो बहुत ही आकर्षक होते हैं। आकर्षक मीन्स अट्रैक्टिव, कवरदल। क्या ये सब झूठ है? झूठ मीन्स पोई। रघु कहता है, पर चिप्स, कोला, पिज्ज़ा विज्ञापन तो बहुत ही आकर्षक होता है। क्या ये सब झूठ है? झूठ मीन्स पोई। ठीक है, लाई इन इंग्लिश, लाई इन तमिल पोई। शिक्षक कहता है, हाँ, विज्ञापन तो व्यापार बढ़ाने का एक तारिक मंत्र है। समझ लेना हमारी बुद्धिमत्ता है। समझ लेना हमारी बुद्धिमत्ता है। वास्तव में विज्ञापन में अभिनय करने वाले तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय कोला नहीं पीते होंगे और पिज्ज़ा नहीं खाते होंगे। ठीक है बच्चों। और एंटनी कहता है, तो किस भोजन लेना चाहिए? एंटनी कहता है, तो कैसा भोजन लेना चाहिए? ठीक है, कैसा मीन्स எப்படிப்பட்ட உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும்। ठीक है। उस कक्षा में एंटनी नाम से एक लड़का शिक्षक से प्रश्न पूछता है, तो कैसा भोजन लेना चाहिए? कैसा, हाउ, எப்படி, भोजन फुड लेना चाहिए, எடுத்துக்கொள்ள வேணும்। அப்படின்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட உணவை நாம் எடுத்துக்கணும்
அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனி என்கின்ற அந்த வகுப்பு மாணவன் வந்து ஆசிரியர்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஆசிரியருக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். शिक्षक ஆசிரியர் சொல்கிறாரு, हमें हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए. நாம் எப்பொழுதும் சமச்சீரான உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும். हमें हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए அப்படின்னா நாம் எப்பொழுதும் சமச்சீர் ஆன உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேணும். हमेशा ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும், சந்துலித் சமச்சீர் உணவு, பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டு, சமச்சீரான உணவை நம்ம சாப்பிட்டுக்கணும். கொஞ்சம் உணவு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீரைகள் சாப்பிட்லாம், காய்கறிகள் சாப்பிட்லாம். இதுதான் வந்து சமச்சீரான உணவுன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப அதிகமாகவும் எடுத்துக்கூடாது, ரொம்ப குறைவாக எடுத்துக்கூடாது. சரிங்களா? அதே போல் உணவை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நல்லது. நம்ம அதிகமாக சாப்பிடவும் கூடாது, கம்மியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. நம்மளுக்கு பசியாக இருந்தால் மட்டும் உணவு நம்ம சாப்பிட்லாம். கொஞ்சமாக உணவு சாப்பிட்டா போதும். அதுக்கும் வயிறு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது. சரிங்களா? உணவே நம்மளுக்கு மருந்து. சரிங்களா? வேறு எந்த உணவை நம்ம சரியான அளவில் நம்ம சாப்பிட்டு வந்தால் நம்ம உடல் வந்து எந்த ஒரு நோயும் என்ன பண்ணாது, நம்ம உடலில் உள்ள அண்ட விடாது. சரிங்களா? அப்படியே வந்தாலும் நம்ம உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும். அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உள்ளே வர நோயை வந்து அழிச்சிடும். சரிங்களா? அளவுக்கு அதிகமாக உணவை சாப்பிடக்கூடாது. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தியா பெரியவங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான உணவு மட்டும் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மட்டும் அதை விட்டுட்டு தேவைக்கு அதிகமான உணவு எடுத்துக்கிட்டால் அதுவே விஷமாயிரும். சரிங்களா? भोजन में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है. भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का मतलब फैट கொழுப்பு, होना अत्यंत आवश्यक है. உணவில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிற அதால் ஆன உணவும் மற்றும் வசானா கொழுப்பு ஃபேட் ஆன உணவையும் கொஞ்சம் தேவையாக நம்ம எடுத்துக்கணும். அத்தியாந்தனா தேவையாக எடுத்துக்கணும். आवश्यकना தேவை. अत्यंत आवश्यक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और दूध, तेल, घी, काजू, बादाम, यवन एंड मूंगफली का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलते हैं. இந்த மாதிரி உணவை நாம் சாப்பிட்டா, தூத்னா என்ன தெரியுமா? பால். தேல்னா ஆயில், எண்ணெய். காஜு கேஷு முந்திரி. யவன் மற்றும் மூங்ஃபுலினா வேர்க்கடலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது. பீனட்ஸ் கா சேவன் கர்னேசே, பீனட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்போஹைட்ரேட் அதில் கிடைக்குது மற்றும் கொழுப்பு என்ன, ஃபேட். அதுவும் கொழுப்பான உணவை நம்ம அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. சரிங்களா? वसा मिलते हैं. आदित्य कहते हैं, जी हम विटामिन का महत्व जानना चाहते हैं. जी सर, हम विटामिन का महत्व का मतलब इम्पोर्टेंट, मुख्यत्वम. जानना चाहते हैं. जानना मीन्स नो, தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். சாக்தே மீன்ஸ் லைக். சாக்தேனா லைக். நாங்களாம் வந்து எந்தெந்த உணவு சாப்பிட்டா எந்தெந்த உணவில் நம்ம எந்தெந்த விட்டமின் கிடைக்குது அப்படிங்க நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்யா என்ற மாணவன் வந்து ஆசிரியர்கிட்ட சொல்கிறாரு. சரி, நம்ம இப்போது விட்டமின் ஈயை பற்றி நம்ம இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு
அதிலிருந்து நான் கொஞ்சம் கேள்வி கேட்குறேன், அதுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பதில். तो नमस्कार दोस्तों, भारत में लगभग 47% लोगों को विटामिन B12 की कमी है और ये विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। विटामिन B12 हमारे नर्व टिश्यूज के हेल्थ के लिए, हमारे मस्तिष्क के फंक्शन करने के लिए और हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। विटामिन B12 की कमी में हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से चल ही नहीं पाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारा शरीर इसे बना नहीं सकता। हमें इसकी कांस्टेंट सप्लाई चाहिए और ना ही हमारा शरीर इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। अगर हम ज्यादा विटामिन B12 खा लेते हैं तो हमारा शरीर इसे निकाल देता है, यानी इसकी अधिकता नहीं हो सकती लेकिन इसकी कमी जरूर हो सकती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना क्रूशियल है। विटामिन B12 की कमी से कुछ तकलीफें जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, जो दर्शाती हैं कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है, वो इस प्रकार है। आपका शरीर हल्का पीला पड़ जाएगा, चमक या कांति आपके त्वचा से चली जाएगी। नॉर्मली विटामिन B12 की कमी को लोग अनीमिया से जोड़ देते हैं। हालांकि विटामिन B12 की कमी अनीमिया का एक कारण है, लेकिन विटामिन B12 की कमी और अनीमिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। थकान और सुस्ती दूसरा लक्षण है जो आपके शरीर में पैदा होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं है जिससे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हो सके, जो आपके शरीर में जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और चूंकि आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स एनफ जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो आपको बहुत थका थका फील होगा। और इसका एक और परिणाम ये होगा कि आप सांस की कमी महसूस करेंगे, ब्रेथलेसनेस जिसको कहते हैं, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप भरपूर सांस आपको मिल नहीं पा रही है। ये भी रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण ही होता है। दोस्तों, विटामिन B12 की दिखने वाली एक कमी मुंह में छालों के रूप में आती है। ये सबसे पहला सिम्टम है। जब विटामिन B12 की कमी आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपके मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। डिप्रेशन, डिमेंशिया, याददाश्त का कमजोर होना, ये सब भी विटामिन B12 की कमी से उपजे हुए रोग हैं। दोस्तों, चूंकि विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को इस तरह से इफेक्ट कर देता है कि आप जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से वॉक करते हैं, ये भी आपका प्रभावित हो जाता है। आपका बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल प्रभावित हो जाता है और आप चलते चलते गिर सकते हैं। दोस्तों, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने के कारण एक और साइड इफेक्ट हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जो बहुत सारे लोगों के शरीर में देखा गया है विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के बाद, कि उन्हें अपने हाथों में और पाँव में सुइयां चुभने जैसा अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है। अगर विटामिन B12 हमारे शरीर में बहुत कम रह गया बहुत दिनों तक, तो ये नर्वस सिस्टम में परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसलिए सतर्क होने की आवश्यकता है और विटामिन B12 के खाद्य पदार्थ को लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि शाकाहार में बहुत कम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन B12 है। लेकिन मांसाहार में जैसे चिकन, अंडा, मछलियाँ, इनमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन शाकाहारियों के लिए दूध ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, नेचुरल विकल्प है, प्राकृतिक विकल्प है जिसमें विटामिन B12 होता है। तो इसीलिए शाकाहारियों को और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जो आप खाएं तो आपका विटामिन B12 की सप्लाई रेगुलर होती रहेगी और आपको कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कितना विटामिन B12 हमें डेली खाना चाहिए? एक एडल्ट को, यानी एक आदमी को लगभग 2.4 माइक्रोग्राम के आसपास विटामिन B12 डेली खाना चाहिए। अब देखते हैं किन किन चीज़ों में कितना विटामिन B12 है। तो अगर आप 250 ml दूध पीते हैं तो लगभग 1.2 से 1.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 आपको मिल जाता है, यानी आपके दिन भर की ज़रूरत का लगभग आधा आपको विटामिन B12 मिल जाता है। तो उसी तरह से अगर मांसाहारी लोग 2 अंडे खाते हैं तो उनमें लगभग 1.5 माइक्रोग्राम, यानी आधा से कुछ ज़्यादा विटामिन B12 आपको मिल जाता है। तो इस तरह से शाकाहारियों के लिए दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर, दही, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है और उन्हें इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, सोयाबीन या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट यानी जैसे सोया मिल्क, इनमें भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इनका भी समय समय पर आपको
सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मांसाहारियों के लिए फिश में, चिकन ब्रेस्ट में, लिवर में, इन सब में विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा होती है। दोस्तों, आलमंड्स यानी कि बादाम में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है और शाकाहारियों को आलमंड्स का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह 3-4 बादाम खा लेते हैं तो आपकी विटामिन B12 की बहुत सारी खुराक आपको इस बादाम के तौर पे मिल जाती है। तो आलमंड्स के भी आप सेवन करें अगर आप शाकाहारी हैं तो। इस तरह से हम अपने विटामिन B12 की कमी को दूर रखेंगे ताकि हमारे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अच्छी तरह से हो सके, हमारे नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सके और हम भविष्य में किसी भी तरह की खतरनाक बीमारी से बच सकें। दोस्तों, अगर आपको ये बच्चों, आपको उस वीडियो पसंद है ना? उस वीडियो में क्या विटामिन के बारे में हम देखा था? सोचिए। हाँ, विटामिन बी के बारे में हम उस वीडियो में हम देखा था। इस पद्य में एक बार उस बी विटामिन के बारे में मैं पढ़ता हूँ, कुछ हानिकारक और क्या फ़ायदा उसके बारे में इस पद्य में मैं पढ़ता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों? विटामिन बी सबसे महत्वपूर्ण है। बी विटामिन எல்லா விட்டமினுடைய முக்கியமானது। महत्वपूर्ण मीन्स इम्पॉर्टेंट, मुख्यமான विटामिन வந்து बी विटामिन। शरीर में इसकी कमी होने से नसें कमजोर हो जाता है। உடலில் இதனுடைய बी விட்டமினுடைய குறைபாட்டால் நசேன் கம்ஜோர் हो जाता है। நசேன் மீன்ஸ் நர்வ்ஸ், நரம்புகள் வந்து பலவீனமாக தொடங்குது। மற்றும் ஆத்மி பாத் பாத் में गुस्सा करता है। மனிதன் வந்து பேச பேச கோபம் அடைகிறான்। गुस्सा மீன்ஸ் ஆங்கர், கோபம், ஆங்கர்। वह सकी हो जाता है। सकी मीन्स என்ன சொல்கிறது, சந்தேகம், பிறர் மேலே சந்தேகம் கொள்கிற நினப்பு வந்துடுது அவனுக்கு। वह सकी हो जाता है। सकी का मतलब संदेहम, स्कैप्टिक। ऐसा आदमी ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकता। இந்த மாதிரி உள்ள மனிதர்களுக்கு அதிகமாக வேலை செய்ய முடிவதில்லை। ஜாயிதா சமய், அதிக நேரம், தக் வரை, காம் நகின் கர் சக்தா, வேலை செய்ய முடிவதில்லை। இதன் குறைபாட்டினால பி விட்டமின் குறைபாட்ட உள்ள மனிதர்களுக்கு ஜல்தி தக் ஜாத்தாக, வேகமாகவே களைப்படைஞ்சிடுறாங்க। हर बात को जल्दी भूल जाता है, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சீக்கிரமாக மறந்துடுறாங்க। भूल मीन्स फॉरगॉट, मरंदे विடுறாங்க। धीरे धीरे उसके सिर और कमर में दर्द होने लगता है। கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, धीरे धीरे மெல்ல மெல்ல, उसके सिर அவங்களுடைய தலை, और कमर में, सिरना हेड, तலை, कमर इடுப்பு, हिप, दर्द हो लगता है, वली ஏற்படுது। दर्द मीन्स पेन। विटामिन बी हाथ से कुटे हुए चावल, கையால் குத்தப்பட்ட அரிசி, இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் ஏ வந்து எந்தெந்த உணவில் நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க। हाथ से कुटे हुए चावल, கையால் குத்தப்பட்ட அரிசி। गोभी காலிஃப்ளவர், प्याज ஆனியன் வெங்காயம், हरा मटर ग्रीन पीस, सोयाबीन, आलू பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு, கேலா பனானா வாழைப்பழம், பாதாம் அக்ரோட் முந்திரின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தியா, वालनट और अंडे की जर्दी में मिलता है, மற்றும் முட்டையினுடைய மஞ்சள் கரு, ஜர்தி யாக்,
मंजल कर अंडे की जर्दी में मिलता है முட்டையினுடைய மஞ்சள் கரில் பி விட்டமின் நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம கொஞ்சம் சொல் தேர்தல் பார்க்கலாம் சரிங்களா छात्रों अब मैं सोल तेरदल में पढ़ता हूँ ध्यान से सुनिए सोल तेरदल कमज़ोर वीक बलवीनम प्याज आनियन வெங்காயம் कमर हिप इड़प्पु दर्द पेन वली महत्व इम्पॉर्टेंट मुख्यम संतुलित बैलेंस्ड समचीर कैसा हाउ एप्पड़ी वसा फैट கொழுப்பு तेल वसा फैट கொழுப்பு तेल ऑयल எண்ணெய் काजू कैशू मुंदिरी आपका पसंद है ना एक बार मैं पढ़ता हूँ ध्यान से सुनिए कमज़ोर वीक बलवीनम प्याज आनियन வெங்காயம் कमर हिप इड़प्पु दर्द पेन वली महत्व इम्पॉर्टेंस मुख्यम संतुलित बैलेंस्ड समचीर कैसा हाउ एप्पड़ी वसा फैट கொழுப்பு तेल ऑयल எண்ணெய் काजू कैशू मुंदिरी ठीक है बच्चों आज का क्लास आपको पसंद है ना ठीक है आज का क्लास वर्ग में हम क्या क्या देखा हाँ विटामिन बी के बारे में हम देखा विटामिन के बी के बारे में एक वीडियो भी हम देखा और भोजन के बारे में कुछ पद्य भी हम देखा और कुछ सोल्टर भी हम देखा इसको आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए अगले क्लास में हम भोजन के बारे में अगले पद्य हम देखेंगे और विटामिन सी और डी के बारे में अगले क्लास में हम देखेंगे ठीक है छात्रों आप घर में ही रखिए बाहर मत जाइए बच्चों आज क्लास खत्म हुआ थैंक यू वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास